बाबू। जी बाबू। आप मुझसे कितना प्यार करते हो? दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा। तो दिखाओ। क्या? मेरा नाम। अरे ये तो गाना है बस। पर मुझे देखना है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम? दिखाओ मैंने कहा। पागल हो गई हो? वो तो बस। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना, रुको मैं खुद देख लूंगी। अरे ये तुम चाकू क्यों ला रही हो? वो प्यार में कहा था मैंने बस। वो पागल हो गई हो क्या? लग जाएगा ये। मुझे बस अपना नाम देखना है। दरवाजा खोलो, मुझे अपना नाम देखना है तुम्हारे दिल पर। आज भरी महफिल में कोई बदनाम होगा। आज ये लो। जब तुम्हें पता था कार की ईएमआई जमा ना करने पर बैंक वाले कार उठा ले जाएंगे, तो अब रोने से क्या फायदा? मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। तो फिर किस लिए रो रहे हो? मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अगर बैंक के इस रूल का मुझे पहले से पता होता तो मैं हमारी शादी भी बैंक से लोन लेकर करता, ताकि वक्त पर ईएमआई ना देने पर बैंक वाले तुम्हें उठा ले जाए। ये लो, पड़ोसन का फोन आ रहा है, उठाओ और मेरे सामने बात करो। हेलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है किस बात का? कि तुम्हारी भी कमर पर सेम उसी जगह पर तिल है जहाँ मेरे है। और तुम्हें पता है, जो लोग एक दूसरे के लिए बने होते हैं, ऊपर वाला कोई ना कोई निशानी देता है। तुम हंस क्यों रहे हो? ये आपकी प्रैंक करने की आदत जाएगी नहीं ना? आपको खूब पता है कि मेरी बीवी आपकी सारी बातें लाउड स्पीकर पर सुन रही है ना? आपने भी ना मुझे इतनी जल्दी पकड़ लिया। एक मिनट, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये प्रैंक है? अरे भाभी जी, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो अपने हस्बैंड से पूछ लीजिए ना कि मेरी कमर पे कोई भी तिल नहीं है। बताओ, पड़ोसन की कमर पे तिल है कि नहीं? मुझे भी लग रहा था ये प्रैंक है, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ। अच्छा बर्तन धो। नवाब साहब। बेगम जहां, आइए तशरीफ रखिए। हमने आपका बिस्तर बंद बांध दिया है। बिस्तर पर बांध दिया? क्यों? क्योंकि आप यहाँ तो दिन भर पड़े पड़े इत्र सूंघते रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं, तो हमने तय किया है कि अब दुबई में जाके आप कुछ करेंगे। बेगम जहां, हम नवाब हैं और नवाबों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारी हाईवे पे 1 बीघा जमीन पड़ी हुई है। कर दी ना जाए लो वाली बात। वो जमीन हमारे बच्चों के काम आएगी। आप दुबई में जाके कोई कारोबार शुरू करेंगे। दुबई में कारोबार शुरू करना क्या आसान है? नवाब साहब, दुबई में होगा। हम आपकी बात से इत्मीनान रखते हैं, पर अगर हमारा दिल बिजनेस में नहीं लगा तो फिर आप वहाँ ऊँट चरा लीजिएगा। सुनो। हाँ? मुझे 2000 रुपए उधार दे दो, मैं 2-3 दिन में लौटा दूंगी। अच्छा एक काम करो, मुझे 1000 रुपए दे दो, बाकी के 1000 रुपए मैं बाद में ले लूंगी। ठीक है। A few moments later. सुनो। हाँ? वो जो सुबह मैंने तुमसे 2000 रुपए मांगे थे, हाँ और कहा था कि 1000 रुपए मैं बाद में ले लूंगी। हाँ। अच्छा रुको। अच्छा एक काम करो, ये 1000 रुपए तुम अपने पास ही रखे रहो। वो जो सुबह मैंने तुमसे 1000 रुपए लिए थे, हाँ? उसका हिसाब बराबर हो गया। ठीक है। सारी उम्र में जो कर्जा बढ़िया रहा, तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस हो गई। सुनो। हाँ? सोचो तुम्हारी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लग जाए। अच्छा फिर? और उसी दिन मुझे कोई किडनैप कर ले। और किडनैपर्स 1 करोड़ रुपए की डिमांड करे, तो तुम क्या करोगे? अब मैं इतना भी खुश नसीब नहीं हूँ कि मेरी एक ही दिन में 2-2 लॉटरियां लग जाएं।
ये कहाँ गई? शेख साहब एक बात बताइए, पूछती आप ऐसे क्यों चल रहे हैं? क्या आपको पोलियो है? हमको ऊँट पे चलने की आदत है, इसलिए ऐसा चलती। शेख साहब, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आपने मुझसे निकाह किया। आप आराम फरमाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ना, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम हमारे लिए थोड़ा सा बादाम शेक ले आती। ठीक है। वैसे शेख साहब, मेरे दिल में एक सवाल था, आपकी इजाजत हो तो पूछूं? पूछती। ये अबू धाबी कहाँ है? जिस कब्रिस्तान में हमारा अम्मी दबी, उसके जस्ट बगल में हमारा अबू धाबी। ढीला छोड़ो एकदम। आया मजा? बहुत अच्छी मसाज करते हो। वैसे एक बात बताओ, हाँ? शादी से पहले और शादी के बाद तुम्हारे प्यार में क्या फर्क आया है? शादी से पहले मैं तुम्हें बेपनाह चाहता था, और अब? और अब मैं तुमसे पनाह चाहता हूँ। औरतें बड़ी होशियार होती हैं, पता है आपको? रोते हुए भी एक दूसरे के दुपट्टे चेक कर रही होती हैं। भाई, कल वाली लड़की तुम्हारा पूछ। तो तुम्हारी भाभी पूछ रही थी कि आजकल तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? अरे वो सब छोड़ो, पहले सुनो तो। तुम्हारी भाभी पूछ रही थी कि आजकल तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो? अरे तुम तो जानते ही हो, तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है, घर पर और कोई नहीं रहता है देखभाल के लिए, तो मुझे ही देखना रहता है, खाना वाना सब बनाना रहता है। अब भाई, बीवी से बढ़कर कुछ थोड़ी होता है। सही बात है, बीवी हमारे जीवन का आधार है। याद रखना, सब छोड़कर चले जाएंगे, जो हमारे साथ आखिर तक रहेगा वो है हमारी बीवी। हमारी बीवी? हाँ। मतलब सोचो कि हमारी बीवी हमारे बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखती है, और हम अगर अपनी बीवी को ही भूल जाएंगे तो अच्छा नहीं है ना। बीवी है हमारी, केयर मांगती है ना भाई। बिल्कुल मांगती है, 100%। तभी तो मैंने उस दिन घूमने को मना कर दिया था। बिल्कुल भाई, अगर हम लोग अकेले घूमने चले जाएंगे तो बीवी को कौन घुमाएगा? उसका चेहरा अलग उतर जाएगा। अगर हमारी वजह से जरा सा भी बीवी की आंखों में आंसू आ जाए तो हमारा जीना ही बेकार है। इससे अच्छा तो हम मर जाएं। शाम सवेरे जोरू 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 करूंगा। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा। चलो भाई, तुम भाभी की केयर करो, मेरा उन्हें हेलो बोलना। अरे तुम खुद ही बोल दो, भाभी बगल ही में तो बैठी हैं। अच्छा, सुन रही है वो? हाँ, शुरू से फोन लाउड स्पीकर ही पे तो है। ओह अच्छा। हेलो भाभी, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसलिए नहीं आ पा रहा हूँ आपके हाथ की बिरयानी खाने। जल्दी आता हूँ। ठीक है भाई, मैं इंतजार करूंगी। चलो भाई, रखता हूँ, बाय। ठीक है, बाय। माशाअल्लाह, हम आपके लिए कल गोंद के लड्डू भेजते हैं। खुदा हाफिज। क्या हुआ नवाब साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बेगम जहां, दरअसल हमारी पिछली तीनों बेगमात आपकी ही तरह सरकारी मुलाजिम थी। फिर जब हमारी पहली बेगम का इंतकाल हुआ तो उसके 6 महीने बाद हमने उनका डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जमा किया, जिसकी वजह से 8 महीने बाद उनकी पेंशन हमारे खाते में आना शुरू हुई। फिर उसी तरह से जब हमारी दूसरी बेगम का इंतकाल हुआ तो हमने 1 हफ्ते बाद ही उनका डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जमा कर दिया, जिसकी वजह से 2 महीने बाद उनकी पेंशन हमारे खाते में आना शुरू हुई। फिर अभी हाल ही में जब हमारी तीसरी बेगम का इंतकाल हुआ तो हमने अगले दिन ही उनका डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जमा कर दिया, जिसकी वजह से 1 महीने बाद ही बैंक से फोन आ गया कि उनकी पेंशन हमारे खाते में आना शुरू हो गई है। नवाब साहब, इन सरकारी कामों में लगती ही बहुत देर है। सही कहा बेगम जहां। आप तो तब भी इन सरकारी मुलाजिमों पे इतना भरोसा करते हैं, हमें तो इन पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। इसी वजह से हमने आपसे निकाह के अगले दिन ही विधवा पेंशन फॉर्म भर दिया था। नवाब साहब, आपके आधार कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी। ये लीजिए नवाब साहब। नवाब साहब, आदाब। आदाब। मैं अक्सर इधर से गुजरती हूँ और देखती हूँ कि आप इस खबर में पंखा चल रहे होते हैं। किसकी है ये खबर? ये मेरी दूसरी बेगम की कब्र है। ओह, मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप अपनी बेगम से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जब मेरी दूसरी बेगम का इंतकाल हुआ तो वो वसीयत कर गई थी
कि जब तक उनकी कब्र की मिट्टी ना सूखे तब तक मैं तीसरी शादी ना करूं। और पता नहीं कौन कमबख्त रोज उनकी कब्र पे पानी छिड़क जाता है। ठीक है नवाब साहब, जब आपकी बेगम की कब्र सूख जाए तो मुझे जरूर इत्तला करिएगा। खुदा आपको सलामत रखे।